नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं डेली न्यूज ऑफ इंडिया। तो खबर है लॉकडाउन से। तो प्रधानमंत्री ने किया मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। तो देखते हैं लॉकडाउन में ख़त्म हो गया या बढ़ेगा। तो लॉकडाउन बढ़े या ख़त्म होगा, आपके राज्य के सीएम ने क्या कहा। कई राज्यों के सीएम रहे मौजूद प्रधानमंत्री की बैठक में। तो अगले हफ्ते लॉकडाउन की मौजूदा मियाद ख़त्म होने वाली है, यानी 17 मई को ख़त्म होने वाली है लॉकडाउन। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की ताकि कोरोना संकट निपटने के लिए आगे की रणनीति तय की जा सके। उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने में भारत की सफलता को वैश्विक मान्यता मिली है। भारत सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि देश में आने वाले ये काम तेज़ी से होगा। हमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अब और अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरी है। पीएम मोदी को शुरुआती संबोधन के बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक एक करके पीएम के सामने अपने सुझाव या बात रख के प्रस्ताव रखे। तो आइए जानते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के समय महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या क्या कहा। तो डेली न्यूज ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें देश दुनिया की सभी खबरों के लिए, ताज़ा खबरों के लिए। तो चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। तो 31 मई तक बढ़ेगा लॉकडाउन। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहा ऐलान। यह बात रखी गई पीएम नरेंद्र मोदी के सामने। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र को भी कदम उठाया जाए। केंद्र जो भी कदम उठाएगा राज्य उसका समर्थन करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा उठाए गए जा रहे कदम को सही बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम को बताया कि बिहार में जो बाहर से आ रहे बिहारियों की वजह से कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार चाहती है कि लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया दिया जाए। वहीं बात करें उद्धव ठाकरे की, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, तो लॉकडाउन पर कोई भी एक्शन सावधानी से लें, इनका सुझाव रहा। देखते हैं कि मई में मामले चरम होने की उम्मीद है, यानी सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या है महाराष्ट्र में। तो ये जून या जुलाई में भी चरम पर पहुंच सकते हैं। मैंने पढ़ा है कि वुहान में मामलों की दूसरी लहर देखी जा रही है। यहाँ तक कि WHO ने इस बारे में चेतावनी दी कि इसलिए मेरा सुझाव है कि लॉकडाउन पर कोई भी कार्रवाई सावधानी से लेना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो राज्य को केंद्रीय बल तैनात किया जाएगा, क्योंकि पुलिस भारी दबाव में है और जवान भी संक्रमित हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे की ये रही रिपोर्ट, यानी ये रहा उनका सलाह। अब बात करते हैं लॉकडाउन में जो अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या रहा सुझाव, क्या दिए, अपनी बात को क्या रखे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सावधानी पूर्वक तैयार से रणनीति के साथ साथ राज्यों के राजकोषीय और आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के विस्तार की बात कही, जिससे लोगों का जीवन बचाने के लिए आजीविका सुनिश्चित की जा सके। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमने सहयोग दिया लेकिन केंद्र ने हमें टारगेट किया। तो इस संकट में हम इस संकट में एक साथ है। हालांकि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए टारगेट किया गया है। जब भारत सरकार ने सीमाओं को खोला, ट्रेनों को शुरू करने और हवाई अड्डों को खोलने सहित लगभग सब कुछ खोल दिया, तो ऐसे में लॉकडाउन को जारी रखने का क्या तर्क है। मुख्यमंत्री यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का यह रहा तर्क, या अपनी बात रखी प्रधानमंत्री के सामने। वहीं 31 मई पलानीस्वामी का क्या रहा जवाब। 31 मई तक तमिलनाडु में ट्रेन एयर सर्विस नहीं दें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का रहा ये अपनी बात रखी इन्होंने प्रधानमंत्री के सामने। तो जैसे कि चेन्नई में पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन सेवा की अनुमति न दी जाए। मैं आपसे अनुरोध, यानी इन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि 31 मई तक नियमित हवाई सेवा शुरू न करें। कि पलानीस्वामी का यह रहा प्रधानमंत्री के समक्ष अपना सलाह। वही बात करते हैं
राव की तो ट्रेन अभी शुरू नहीं होगी। तो यात्री ट्रेनों को फिर से शुरू नहीं किया जाए। देश में कोरोना वायरस के इस प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के रूप में जो ट्रेनों का संचालन रोका गया था। चंद्रशेखर राव का यह सुझाव यानी प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखी कि ट्रेनों को अभी शुरुआत न की जाए। वही बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। तो आर्थिक गतिविधियों की मिली छूट। तो दिल्ली के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का रहा ये जवाब। वही बात करते हैं मुख्यमंत्री विजयन की। तो राज्यों को भी मिले फैसले लेने की छूट। तो राज्यों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन से संबंधित दिशा निर्देशों में जो है उचित बदलाव लाने की स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए। पिनरई विजयन का रहा जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने क्या कहा कि राज्यों को भी क्या किया जाना चाहिए, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए दिशा निर्देश के बारे में फैसला लेने का। वहीं जोन की पहचान राज्य सरकार करें, बघेल का यह रहा जवाब। तो राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों का संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य को मिलना चाहिए। कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन का निर्धारण का दायित्व राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। रेगुलर ट्रेन और हवाई सेवा अंतर राज्य बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों के राज्यों से विचार विमर्श कर करना चाहिए। मनरेगा में 200 दिनों की मजदूरी भी दी जाए। तो ये रहे भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनका रहा ये जवाब। वही बात करते हैं गहलोत की। तो रेड से ग्रीन जोन तक लगे आवाजाही पर पाबंदी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूरे देश में जो है लोगों की आवाजाही पर पाबंदी की मांग की। उन्होंने जोन आधारित पाबंदियां हटाने पर आपत्ति जताई और कहा कि रेड जोन ही नहीं ग्रीन जोन में भी आवाजाही होनी चाहिए बंद। गहलोत ने कहा कि रेड जोन से ग्रीन जोन तक किसी भी इलाके में आवाजाही की अनुमति नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं खट्टर की, यानी इन्होंने कहा कि जीडीपी में हमारा होगा बड़ा योगदान। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री के सामने बात रखी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गेहूं की अच्छी फसल हुई है, इस बदौलत राज्य के जीडीपी में बड़ा योगदान रहेगा। तो ये थी लॉकडाउन से रिलेटेड जानकारी और ये थी न्यूज़। तो डेली न्यूज ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें देश दुनिया की सभी खबरों के लिए। तो आपकी क्या राय है, लॉकडाउन खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली न्यूज में, तब तक के लिए धन्यवाद।